फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं। तो जब मैं कार्ड का डेक उठा रही थी तो इस कार्ड के डेक में से ये मैसेज अपने आप ही गिर गया। ये कार्ड कहता है कि मैं अपने इनर वर्ड को, क्योंकि मून का कार्ड है, इनर वर्ड को समझता हूँ या समझती हूँ, अपनी इंट्यूशन को यूज करता हूँ। एक ओपन माइंड मेरा है और कंफ्यूजन भी है कई चीजों को लेकर, और इल्यूजन है, कंफ्यूजन है। अपने जो इमोशंस हैं वो बहुत ही अम, उतार चढ़ाव वाले हैं, उलझे हुए हैं। वो पार्ट लाइफ का या फिर जीवन का, या जो कि बहुत ज़्यादा डार्क है, नाइट का वो पार्ट जो कि बहुत ज़्यादा डार्क है, ठीक। कुछ ऐसी चीज़ें जिनके बारे में आप समझते हैं कि वो वैसी ही होंगी, वो वैसी नहीं है। और जिन चीज़ों को लेकर आपको लगता है कि वो अच्छी हो सकती हैं, उनके बारे में आपको सवाल करने की ज़रूरत है। यानी कि जो चीज़ें आपको अच्छी नज़र आ सकती हैं या आ रही हैं, उनके बारे में सवाल करने की ज़रूरत है कि क्या वाक़ई में ये चीज़ें अच्छी हैं? क्या मेरी ये सोच सही है, या मैं सही सोच रहा हूँ या नहीं सोच रहा हूँ? और आगे बढ़ने से पहले, पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, आप सभी का स्वागत है फैमिली। पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आवाज़ कम आए तो ईयरफ़ोन का यूज़ कीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगे कि मेरे बोलने की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा कम है, तो आपको यूट्यूब ने साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का, तो उसका इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है फैमिली? साथ ही साथ मेरे 2 अदर चैनल की लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। है इस कार्ड के ज़रिए आपको क्या गाइड करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि देखिए इस कार्ड को तो मैं इग्नोर नहीं कर सकती ना। ये कार्ड मेरे सामने अचानक आया था, तो इस कार्ड को ही पहले देख लेते हैं कि भैया ये एंगर मैनेजमेंट। तो एंगर मैनेजमेंट करना अपना, और यहाँ पे है कॉपी कैट। तो यहाँ पे कोई कॉपी कैट जो है अपना एंगर मैनेजमेंट नहीं कर पा रही है। जिस तरह से ये डेक गिरा है, यानी कि किसी कॉपी कैट को आपके होने से या आपके प्रेजेंस से या आपके सही होने से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। जैसे किसी ने यहाँ पे मुझे कमेंट किया था कि ये तुम्हारे अतीत की एनर्जीज होंगी, हमारे अतीत की नहीं है, हमारा मत बोलो। यहाँ बहुत लोग हैं जिनके साथ ये सब चीजें हुई हैं, और मेरे चैनल पे तो साइकिक स्पिरिचुअल अटैक होते ही हैं। और जो इंसान आपको गाइड कर रहा है, जो रीड कर रहा है, जो चीजें कर रहा है, वो तो अपने अनुभव से चीजें बताएगा ही ना। आपको अच्छा लगता है तो आप देख लो, आपको अच्छा नहीं लगता है तो भैया आप चैनल, आप वीडियो बंद कर सकते हो। कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है किसी बात की। मुझे ट्रिगर करने किसने भेजा है आपको? किसी कोवर्कर ने भेजा है, किसी फैमिली वाले ने भेजा है, किसी नोन पर्सन ने, किसी अननोन पर्सन ने, या आप अननोन होकर आप ट्रिगर कर रहे हो। क्या प्रॉब्लम क्या है आपकी? आपको अपने अंदर किस चीज़ को हील करने की ज़रूरत है, जो आप दूसरे को ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि अपना काम कर रहा है? यही आपके साथ भी हो रहा है। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, यही लोग वो हैं जो कि आपको जानते हैं, या फिर ऐसे लोगों के थ्रू वाया वाया आते हैं और इन लोगों से वाया वाया कमेंट करवाते हैं, या आपकी तरफ ऐसे लोगों को भेजा जाता है जादू टोने करके, स्पेल वर्क करके, कि जाओ और जाके तुम भिड़ जाओ। और फिर सामने वाला तुमसे भिड़ेगा, फिर भिड़ा-भाड़ी होगी, और उस भिड़ा-भाड़ी में क्या होगा? कलेश होगा, दिमाग खराब होगा, कमेंट ऐसे होंगे, चीज़ें होंगी, वह कौन ही इतना ध्यान देगा? रिटर्न टू सेंडर भैया। जहाँ से आई फेक अपॉलजी। तो यहाँ पे कोई झूठी माफ़ी आपसे माँग कर आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, या कोई आपके साथ झूठी बातें करके आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है या चाहती है। ये आपके लिए कोई पेरेंट फिगर भी हो सकता है। अगर आपने लास्ट रीडिंग नहीं देखी है तो थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये कार्ड है यहाँ पे फेक फ्रेंड्स। ये कार्ड मैं रिवर्स में लेती नहीं हूँ वैसे। यहाँ पे ये डायरेक्ट मैसेजेस है ना इसमें। फेक फ्रेंड है यहाँ पे, तो आपका कोई ये फेक फ्रेंड जो है आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकता है। और रिवर्स में ये कार्ड कहता है वैसे, आप कंफ्यूजन से दूर हो रहे हैं, कनेक्ट, अपने सबकॉन्शियस से कनेक्ट हैं, आपके पास में क्लैरिटी है क्योंकि आपने इनर वर्क किया है, और आपके अंदर वो साहस है कि जिससे कि आप अपनी शैडो पे फेस कर सकें। इल्यूजन नहीं है और चीजें कॉम्प्लिकेटेड है, उनको आप सॉर्ट कर लो। सेट योर इंटेंशन। तो आपके लिए ये कोई, आपका कोई फेक फ्रेंड यहाँ पर बनना चाहता है, या कोई फेक फ्रेंड बनकर आपके साथ में ना कुछ चीजों को अपनी ठीक करना या उनको मिटा देना चाहता है, उन चीजों को मिटा देना चाहता है, या उन चीजों को मिटा देना चाहती है जो कि आपको ये सबूत देते हैं कि हाँ भैया मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड से कोई कुछ रिमूव करने की कोशिश कर रहा है, आपको कंफ्यूज करके। इसलिए अपने माइंड को थोड़ा ओपन रखना है, या कोई करे तो ओपन रखिएगा। ऐसी एक शॉप है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। प्राइवेट शिप्स निकला है, तो भैया किसी की जहाजें दौड़ रही हैं, शिप्स दौड़ रही हैं किसी की यहाँ पे। एक नहीं, मल्टीपल शिप्स दौड़ रही है प्राइवेट। थैंक यू। तो कोई आपसे दोस्ती से ज्यादा कोई रिश्ता रखना चाहता है या चाहती है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन।
तांत्रिक एसीएक्स, माय गॉड, कोई इसी एनर्जी में भरा हुआ है या भरी हुई है जो कि आपको इसी नजर से देखना चाहता है या देखना चाहती है। थैंक यू सो वेरी मच। ये ऑलरेडी इंसान इन सब चीजों में ही है। ऐसी एक शॉप की एनर्जीज है ना यहाँ पे, तो ये हो सकता है कि कोई यही काम करता हो या करती हो, यानी कि जैसे प्राइवेट एस्कॉर्ट होते हैं या इस तरह, जैसे कि प्राइवेटली लोग करते हैं ना, कि हमने कई मूवीज में भी देखा है जहाँ पे जो मेल है वो जा रहा है फीमेल्स के पास, फीमेल जा रही है मेल के पास, है ना, बड़े बड़े होटलों में। रानी मुखर्जी की भी एक मूवी आई थी ऐसी, नाम ध्यान नहीं है उस मूवी का मुझे। एक मूवी आई थी उनकी, बहुत अच्छी मूवी थी। उसमें वो यही काम करने लग जाती हैं अपनी फैमिली को सही रखने के लिए। और ऐसा ही जो मेल है, ऐसी ही मेल जो है, जैसे उसमें दिखाया गया था। अक्षय कुमार की एक मूवी थी, अक्षय कुमार और शायद जॉन इब्राहिम की मूवी थी। नाम मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है दोनों ही मूवीज का, सॉरी। तो आप देख लीजिएगा कौन सी मूवी थी, सर्च करके इन लोगों की। रानी मुखर्जी की थी, और रानी मुखर्जी की अलग मूवी थी, और जॉन अब्राहम और उसकी अक्षय कुमार की अलग मूवी थी, बिल्कुल नाम याद नहीं है। तो अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम उसके अंदर इस तरह की पार्टीज में जाते थे, लेडीज पार्टीज में, और डांस करते थे। तो डेफिनेटली वो उनके साथ इन्वॉल्व भी, मतलब इस तरह के लोग होते होंगे। और इसी तरह से जो वो रानी मुखर्जी थी, वो जाती थी बड़े बड़े लोगों के पास में, एस्कॉर्ट के बड़े बड़े लोगों के पास में, उनके पास में होटलों में। ये कुछ वैसी ही एनर्जीज हैं, क्योंकि यहाँ ऐसी एक शॉप है, तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है, ये आपके लिए फेक फ्रेंड्स, तो ये मे बी आप इस इंसान को हो सकता है जानते ना हो, या ये इंसान आपसे कोई ऐसी झूठी दोस्ती रखना या बनाना चाहता है या चाहती है, जिसमें ये इंसान ये सारे काम करता है या करती है, या फिर ये इंसान कोई ऐसा झूठा दोस्त आपका मतलब दोस्ती आपसे बनाना चाहता है, जो कि ऑलरेडी ये सारी चीजें करता है, यानी कि तांत्रिक एसीएक्स करता है, इस तरह के रिलेशन बना के मनी से, या मतलब पैसे ले दे के इस तरह के रिलेशन को इंसान बनाता है या बनाती है। और ये इंसान आपको अपने साथ खींचना चाहता है, आपकी एनर्जीज को यूज करने के लिए, या आपकी एनर्जीज को खींचने के लिए, आपकी एनर्जी से अबेंडेंस खींचने के लिए। ठीक है, तो मे बी इसको आप हो सकता है जानते हो सकता है आप ना जानते हो। डिप्रेशन का यहाँ पे कार्ड है कि जो कि नीचे गिर गया, तो डिप्रेसिव नहीं है ये इंसान, डेस्परेशन में है ये इंसान। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या कलेक्टिव इस इंसान को जानता है? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या कलेक्टिव इस इंसान को जानता है, ये जो भी है? थैंक यू सो वेरी मच। ट्रैश, थ्रोइंग अवे, गेटिंग फेड ऑफ, टॉसिंग आउट। तो मे बी आपने कभी इस इंसान के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, या फिर आप इस एनर्जी के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो मे बी आप इस इंसान को जानते हो सकते हैं। एंगर मैनेजमेंट है दोबारा, तो ये इंसान आपके साथ में या आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ में ये इस तरह की एनर्जीज को कनेक्ट नहीं कर पा रहा है या नहीं कर पा रही है, इसलिए इस इंसान को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। थैंक यू सो मच। तो अगर आपको इस तरह के थॉट्स आते हैं, तो भैया अपनी एनर्जीज पे कंट्रोल रखना, चाहे वो आपको सोते में आ रहे हो, जागते में आ रही हूँ, चीजों में आ रहे हो, डिवाइन को क्या कह रहे हो, भैया मुझे ये थॉट नहीं चाहिए, मेरा इन थॉट के साथ में कोई लेना देना नहीं है। रेड लिपस्टिक स्टेन्स। तो देखिए यहाँ पे इंसान आपके साथ में ये सब चीजें चाहता है, चाहती है। फुलफिलिंग ऑफ फैंटेसी, तो बहुत ज्यादा कल्पनाओं में है ये इंसान आपको लेकर। ओ माय गॉड, इसकी कितनी वियर्ड वो है, मुझे उम्मीद नहीं थी सारे ही कार्ड वैसे आ रहे हैं इसमें। थैंक यू सो वेरी मच डियर जी। तो ये आपके साथ तांत्रिक सेक्स करने की कोशिश कर सकता है या कर सकती है। ओ, एनवियस है ये आपकी एनर्जी से। या जिसके साथ इसका प्राइवेट रिलेशनशिप होगा वो एनवियस है आपकी एनर्जी से। इसलिए अपनी इंट्यूशन को यूज करना है, ओपन माइंड रखना है आपको, और जो भी चीज आपको अच्छी दिखाई सुनाई या महसूस होती है, वो आपको क्यों हो रही है, या फिर ये आपको बहुत ज्यादा अच्छा महसूस करवाना चाहता है ऐसे एक्स के जरिए, या फिर ये अपने आपको बहुत ज्यादा कुछ अच्छा समझता है या समझती है इन सब चीजों में। थैंक यू सो वेरी मच। ये लिखा है ना, सम थिंग्स मे नॉट बी बट यू थिंक। कुछ चीजें ऐसी जो कि आपको लगेंगी कि वैसी हैं, पर वो वैसी नहीं है। ये आपके लिए एनर्जेटिकली भी हो सकता है मेरे भाई मेरी बहन, ध्यान रखना। कि सोच रहे हो मैं सलमान खान को देख रही हूँ, मैं मन में आ रहा होगा मैं वरुण धवन को देख रही हूँ, मैं टाइगर श्रॉफ को देख रही हूँ, और कौन कौन सी हीरोइन है भैया मुझे तो नाम भी नहीं पता। उन नामों को, हीरोइनों को मैं देख रहा हूँ, और इनको इमेजिन कर रही हूँ, अरे मेरे सपने में, अरे नहीं भैया, वो वो आपके लिए डेमोनिक एनर्जीज हैं, वो स्पिरिट अटैच हो रही है आपके साथ में। अपने आप को हील करो इन सब सारे थॉट से, इन सब चीजों से रिटर्न टू सेंडर करो। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। अब यहाँ पे जैसे कि कोई लिख दे मैं 60 साल का हूँ, मैं 70 साल का, कोई मैटर, आपकी एज मैटर नहीं करती, एनर्जी लेवल पे आपकी एज है ही नहीं।
एनर्जी लेवल पे ये चीजें हैं ही नहीं, ठीक है। इसलिए अपने आप को इस दिमाग से बाहर निकालो। क्लेमिंग व्हाट्स योर्स लव इज अ बैटलफील्ड, तो ये रिवर्स में है आपके लिए। वैसे मैं नॉर्मली लेती नहीं हूँ, तो इस इंसान को ये लगता है कि आप इसको सरेंडर कर दें। बेसिकली इस इंसान की कोशिश ये है कि आप इसको सरेंडर कर दें। और ये आप में से कुछ लोगों के लिए हेटर है ये आपका, ठीक है? ये आपकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा हेट करता है या करती है, या फिर इसके साथ में जो कोई भी फाइंडिंग एविडेंस, गेटिंग कॉट, चीटिंग, तो ये इंसान चीटिंग कर रहा है किसी और के साथ भी, ठीक है? और जो इसके साथ में है फीमेल या मेल, वो यानी कि जो भी देखिए आप अपने हिसाब से देखिएगा, क्योंकि कई बार आपकी तरफ ऐसे लोग भी आकर्षित हो सकते हैं जो कि सेम जेंडर के हों। तो आपके लिए मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है ये, या फेमिनाइन या मैस्कुलिन कोई भी एनर्जीज़ हो सकती हैं। लेकिन ये जो भी इंसान है, ये बहुत ज़्यादा फैंटेसी के अंदर है, या फिर ये सोते हुए आपका नाम ले रहा है या ले रही है, या इसने किसी के साथ प्राइवेट रिलेशनशिप बनाते हुए आपका नाम लिया। इसकी इमेजिनेशन में आप हैं, और ये इस तरह का काम जो भी है पर्सनली करता है या करती है, पैसे देकर, लेकर, और इस काम में ये अपने आप को बहुत ज़्यादा, क्या बोलते हैं उसको, एक्सपर्ट समझता है, समझती है। ये एनर्जीज़ के साथ में हम ज़्यादा जाएँगे नहीं, 2 कार्ड लेंगे, बहुत ही गंदी एनर्जीज़ हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। बहुत ही सॉरी अगर आपको लगे कि बहुत ही छोटी रीडिंग है, हमें इसका कुछ नहीं करना है। तो हम ज़रा इसका रुख मोड़ते हैं, आपको किस चीज़ में अपनी इंट्यूशन और यूज़ करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, और क्या गाइड करना चाहते हैं इस एनर्जी के लिए? बी हैप्पी एंड क्लेम योर गुड फॉर्च्यून, हैप्पी वाइब्स। तो आपको अपने माइंड को ओपन रखना है और अपनी चीजों को लिए आपको फाइट बैक करना है, क्योंकि क्योंकि ये कार्ड कहता है कि आपसे उन चीजों के लिए लड़ना जो कि आपके आपकी एनर्जीज को कोई क्लेम करना चाहता है, आपकी अच्छी एनर्जीज को, आपकी इंट्यूशन को, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जीज को कोई यहाँ पे क्लेम करना चाहता है, और उससे उसे आपके साथ में छीनना चाहता है आपसे। तो यहाँ पे हैप्पी रहिए, अच्छी वाइब्स में रहिए। कोई आपका ट्विन फ्लेम ही नहीं है यहाँ पे, इस बात को मेरी ध्यान रखिएगा। अगर कोई आपका बाई चांस गलती से, भगवान ना करे ऐसा हो आपके साथ कि कोई आपका ट्विन फ्लेम आपको लगता है, या ट्विन फ्लेम ही आपको लगती है कि मेरी हो सकती है, और वो ऐसी एनर्जीज में है, इस इंसान को लाइफ टाइम्स लगेंगे, इसको बहुत सारी जन्म लगेंगे, यानी कि इसे पूरा एक लाइफ टाइम चाहिए अपने आप को हील करके इन सब चीजों से बाहर निकालने में, क्योंकि इसके अंदर एनवियस एनर्जीज बहुत है, या इतने लोगों के साथ इस इंसान ने पर्सनली और प्रोफेशनली, पर्सनली से ज्यादा मैं कहूंगी प्रोफेशनली, इस इंसान ने इतने ज्यादा लोगों के साथ ऐसी एक एनर्जी की एनर्जी शेयर करी है, या इसको काम को इसने, देखिए काम कोई भी बुरा नहीं है, बहुत लोग इस काम को करते हैं, वो नहीं मैं बात कह रही। ये इंसान इस प्रक्रिया के ज़रिए, इस प्रोसेस के ज़रिए ये उनकी एनर्जी लीच करता है या करती है, ये इसका प्रोफ़ेशन है। यानी कि इस इंसान को ये पता है कि मैं इस काम के ज़रिए इस पर्सन की एनर्जी को लीच कर रहा हूँ, या इसकी वो अबंडेंस को खींच रहा हूँ या खींच रही हूँ। अब बारी आपकी है, नज़र आप पर, ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं और बहुत ज़्यादा विज़डम वाले हैं, ठीक? साथ ही साथ आपकी पहुँच जो है दूसरी दुनिया में है। ये कार्ड जो है मैं यहाँ पे समझ पा रही हूँ और देख पा रही हूँ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ बताते हैं। दे आर शेयरिंग योर एनर्जीज़ विद अदर्स, वांट टू क्लेम योर एनर्जीज़। आप जिस चीज़ से प्यार करते हैं या आपकी जो चीज़ें हैं उनको क्लेम करना चाहते हैं। तो ये रिवर्स में है, तो ये इंसान नहीं कर पाएगा। इसलिए आप अपनी जो हैप्पी वाइब से, इसलिए ये एंगर कर रहा है, इसलिए इस इंसान को गुस्सा आ रहा है, या आ रहा है इस इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा, क्योंकि ये आपको उस एनर्जी में या तो एनर्जेटिकली नहीं लेके जा पा रहा आपको उन थॉट्स के अंदर, या नहीं लेके जा पा रही, और ये आपकी एनर्जीज को दूसरों के साथ शेयर नहीं कर पा रहा, यानी कि ये आपकी एनर्जीज को वहां नहीं खींच पा रहा या नहीं खींच पा रही जहां पर ये दूसरे लोगों के साथ डीप रिलेशन बना रहा है या बना रही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर। इस इंसान के साथ जो भी है, ये इंसान के साथ में ये वो इस इंसान के साथ जो भी है वो इंसान भी आपसे बहुत ज्यादा एनवियस है, क्योंकि या तो ये इंसान उसके बारे आपके बारे में उस इंसान से बातें करता है या करती है, या फिर इस इंसान के मुंह से आपका नाम निकला है, या किसी ना किसी टाइम में निकल गया है। दे वांट टू लिव योर लाइफ फ्रॉम नाउ, तो आपके ही जीवन जीने की कोशिश हो रही है आपकी एनर्जीज को लीच करके। इसलिए अपनी एनर्जीज को, क्या लिखा है, क्लेम कीजिए, अपनी हैप्पीनेस को और अपने गुड फॉर्च्यून को। मैं अपने अच्छे भाग्य को, अपनी खुशियों को, अपनी अच्छी एनर्जी को क्लेम करता हूँ या करती हूँ, लिखो कमेंट बॉक्स में अभी के अभी। लिखा ही है आपके लिए, क्लेम कीजिए भैया, रिटर्न टू सेंडर करो और अपने अच्छी चीजों को क्लेम करो। और अच्छी चीजें, हर चीज जो अच्छी दिखाई दे रही है वो अच्छी नहीं है। आपके जीवन में क्या अच्छा है, आप क्या अच्छा कर रहे हैं, वो अच्छा है। लिसन एंड रिमेंबर, ठीक है? ये आप सुनिए और इस चीज को याद रखिए, जब ईश्वर के योद्धा अपने घुटनों पर जाते हैं, किस चीज के लिए जाते हैं? प्रेयर करने के लिए जाते हैं।
तो जो युद्ध होता है वो खत्म नहीं होता है, वो शुरू होता है। ये एक आंतरिक युद्ध है, ये एक एनर्जेटिक युद्ध है जो इंसान आपके साथ ज़बरदस्ती का लड़ने की कोशिश कर रहा है, जिसका कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि ये इंसान सिर्फ़ आपके अबेंडनेस को खींचना चाहता है। ईश्वर आपको यहाँ तक इसलिए नहीं लाया है कि वो आपको छोड़ दे। अपने पूरे दिल से आप उस पे ट्रस्ट कीजिए कि वो आपको आपके ऊपर दाग लगने से बचा लेगा, या फिर आपके ऊपर दाग वो नहीं लगने देगा, अगर आप सही हैं। इसलिए अपनी एनर्जीज़ को क्लेम करना ज़रूरी है। इसलिए ईश्वर, चाहे कोई आपका ईश्वर के ऊपर बिलीव करो ना, कितना भी बड़ा कोई मज़ाक आपका उड़ाए, आपको ये कहे, "अरे! अरे! ईश्वर पे विश्वास है, ईश्वर पे विश्वास है, ईश्वर की बातें करते हैं।" कोई ऐसे भी आपको करे ना, कोई बात नहीं है। आप अपना ईश्वर के साथ कनेक्शन मत छोड़िए। चाहे आपको ईश्वर दिखाई दे ना दे, आपको सुनाई दे ना दे, आपको उसके बारे में पता चले ना चले, आपके जीवन में कितना भी बुरा हो, आपको ठीक है, मैं मर भी जाऊँगा या मर भी जाऊँगी, तो मेरा ईश्वर मुझे देख लेगा, चाहे वो आप किसी भी हालात में हो, आपके साथ कुछ भी हो। अपने जीवन को ना ऐसे लोगों को सौंपने से अच्छा, ऐसे लोगों पे गिव अप करने से अच्छा ईश्वर पे गिव अप कर दो ना यार। ईश्वर पे गिव अप करने में क्या दिक्कत है? हम कहते हैं कि हम ईश्वर को नहीं देख रहे, हम ईश्वर को इंसान बोल देता है, कि ईश्वर को हम साइड में भेज रहे हैं, हमें कोई मतलब उससे नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली आप ये सोचो कि आप ऐसे लोगों को अपनी एनर्जी देने से अच्छा, ऐसे लोगों के ऊपर अपनी एनर्जी गिव अप करने से अच्छा, आप ईश्वर से कहो, तेरे पे कुर्बान मेरी ज़िंदगी, तेरे नाम पे कुर्बान मेरी ज़िंदगी। मैं मर भी जाऊँ तो मैं मुझे कोई गम नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं। तू जिस हालात में मुझे रखे उसमें मुझे मंज़ूर है। तू जिस तरह से मेरे साथ होने दे या करे मुझे मंज़ूर है, क्योंकि तेरे तेरे ऊपर जो मेरा विश्वास है वो अपनी जगह है। चाहे मेरे जीवन में मुझे कुछ नहीं दिखाई दे, मुझे कुछ नहीं सुनाई दे, मुझे कुछ ना मिले। तू जो दे उसका भी शुक्रिया, तू जो ना दे उसका भी शुक्रिया। उसका मुझे कोई मलाल नहीं जो मुझे ना मिले, और जो मुझे मिले उसका बहुत-बहुत शुक्रिया। क्योंकि हो सकता है वो भी मेरे भाग्य से छीनने की कोशिश हो रही हो, या वो भी मेरे भाग्य में ना लिखा हो। तो जो दिया उसका भी शुक्रिया, जो नहीं दिया उसका भी जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना, जो दिए रखा उसका भी शुक्राना। तो ऐसे लोगों पे गिव अप करने से अच्छा अपनी एनर्जी ईश्वर पे गिव अप कर दो ना। ईश्वर पे क्या? ईश्वर पे विश्वास नहीं रहा, ईश्वर पे विश्वास नहीं रहा, ईश्वर पे विश्वास नहीं रहा, तो ऐसे लोगों को दे दो फिर एनर्जी। 2 राहों पे सवार नहीं हो सकते आप, एक पे ही रहना पड़ेगा आपको। इसी पे रहो, ईश्वर पे रहो। हाउ डेयर यू टू हील योरसेल्फ एंड मूव फॉरवर्ड, योर लाइट इरिटेट्स देम। एक्स फ्रेंड, पार्टनर, फैमिली मेंबर्स, तो ये देखिए आपके वो लोग हैं जो कि इस तरह के में भी काम करते हैं। पैसे लेकर ये सारी चीज़ें करते हैं, एनर्जी लीचिंग करते हैं, और आप कैसे खुद को हील कर रहे हैं या फिर आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं। वाह! देखो, कोई इंसान अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है, अपने आप को हील कर रहा है, लोगों के साथ गलत तरीके से इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, या आपके साथ किसी ने रिश्ता बनाकर, दोस्ती निभाकर इस तरह की चीज़ें आपके साथ तांत्रिक एसीएक्स वाली की, यानी कि किसी और के साथ रिलेशन बनाकर आपकी एनर्जी खींची, या एनर्जेटिकली आपकी एनर्जी खींची, तो आप कैसे इस इंसान के वुंड से हील हो गए। चलिए, ईश्वर पे विश्वास कीजिए और अपने पूरे दिल दिमाग से कीजिए, अपनी आत्मा से कीजिए। अगर आपका ईश्वर पे विश्वास ही नहीं है, आप कहते हैं मेरे जीवन में चल भई 4 साल, 10 साल, 40 साल मेरे साथ बुरा हुआ है। हुआ तो हुआ, कुछ अच्छा भी तो हुआ होगा। कुछ अच्छा भी तो हुआ होगा, या हमेशा ही बुरा ही रहे? ऐसा नहीं होता है भाई। नहीं मिला ठीक है, जीवन में कुछ नहीं मिला ठीक है, जो मिल गया वो ठीक है, जो उसकी रज़ा में राज़ी रहो भैया। उसकी रज़ा में राज़ी रहना फ़ायदेमंद है। चाहे वो आपको कम दे, ज़्यादा दे, उसकी मर्ज़ी छोड़ दो ईश्वर पे। अपने काम वहाँ करते रहो, ये नहीं है कि ईश्वर पे उसकी राज़ी छोड़ो तो उसकी रज़ा छोड़ो, तो साथ-साथ काम भी छोड़ दो, वो नहीं कहा है आपसे। डिवाइन इंटरवेंशन, स्पिरिट इज़ सपोर्टिंग यू इन योर डिफिकल्ट टाइम, ट्रस्ट इन द लॉर्ड, ट्रस्ट विद ऑल योर हार्ट। आपकी जो भी चीज़ें, आपकी लाइफ़, आपकी एनर्जी जो भी खींचने की कोशिश की जा रही है, आपसे हेट करी जा रही है, और आपको ऐसी गंदगी में, घिनौनेपन में खींचने की कोशिश की जा रही है, आपको इस गंदगी और घिनौनेपन में नहीं जाना है। ईश्वर पे विश्वास करना है और अपने हार्ट पे पूरा ट्रस्ट करना है। और ये गंदगी और घिनौने वर्ड तब हैं, यानी कि जो देखिए प्राइवेटली इन चीज़ों को कर रहे हैं, जो प्रोफेशनली इन चीज़ों को कर रहे हैं, मेरा उनके साथ में कोई भी कुछ भी मैं मेरा उनके लिए कोई भी ऐसा गलत मोटिव नहीं है कहने का कि आप गलत कर रहे हैं, आप गलत लोग हैं, अगर आप सुन भी रहे हैं, नहीं। लेकिन जब आप किसी और की एनर्जी को खींच के ये कहते हैं कि तुझे मुझे गिराना है, तेरी एनर्जी खींचनी है, वो वहाँ गलत है। आप प्रोफेशनली इन चीज़ों को कर रहे हैं, तो आपका प्रोफेशन है, आपका जीवन जीने का तरीका है, चाहे कोई भी हो, फ्रेंड हो, फैमिली मेंबर हो, कोई एक्स हो, पार्टनर हो, कोई भी इंसान। लेकिन अगर ये चीज़ की गई है कि तांत्रिक एसीएक्स किया गया है, एनर्जी खींची गई है, लीचिंग की गई है, दिया गया है पैसा लोगों को ये सब करने के लिए। क्राउन चक्रा मैनिपुलेशन, ब्लॉकिंग योर डाउनलोड्स, वांट टू टेक योर मैसेजेस बिफोर यू फील्ड। तो ये जो भी इंसान है, ये कोई फीमेल हो सकती है आपके लिए बहुत स्ट्रांगली, आपकी कोई कोवर्कर भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, ठीक?
ये आपके क्राउन चक्रा को बार ये उस पे ना जैसे होता है डाल के उसे ढक देना, किसी कपड़े से किसी चीज़ को ढक देना। मेरी बात का बुरा नहीं मानना है, बुरा किसको लगेगा? उन्हीं को लगेगा, उन्हीं को चिड़चिड़ाहट होगी भैया जो ये करते होंगे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। इस हेटर को आपकी चीज़ों से, ईश्वर के प्रति आपकी बातों से नफ़रत है, कि आप ईश्वर पे क्यों विश्वास करते हैं, तो उसको रोको, उसको खत्म करो, उसको रोको, उसको खत्म करो, उसको रोको, उसको खत्म करो। इसकी ये लगातार कोशिश जारी हो रखी है, ठीक है? इसलिए आपको क्या करना है, क्लेम करिए अपनी चीज़ों को, क्योंकि जब आप क्लेम नहीं करते हैं, ये सिर्फ़ कमेंट बॉक्स की बात नहीं है, जब आप अपने जीवन की हैप्पी वाइब्स को छोड़ देते हैं, आप कहते हैं मैं तो दुखी हूँ, मेरे जीवन में सब कुछ दुखी हो रहा है, मैं तो भैया रोने पे ही फ़ोकस करूँगा, मेरी हेल्थ खराब है, बस इसी पे फ़ोकस करना है मुझे। मुझे खराब चीज़ों पे फ़ोकस करना है, तो ईश्वर कहता है, "अरे हैप्पी वाइब्स रखी हैं, ले ले।" "ना, ना मुझे नहीं लेनी, मुझे रोने पे फ़ोकस करना है।" "ले ले।" "नहीं।" तो जो कहेगा, "अरे इसे कोई क्लेम नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, चलो, चलो, चलो मैं कर लेता हूँ, मैं कर लेती हूँ।" वो क्लेम कर लेगा आपकी चीज़ें। कीजिए अपने भाग्य को क्लेम, अपनी अच्छी एनर्जीज़ को, अपने अच्छे भाग्य को, अपने सौभाग्य को क्लेम कीजिए, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे लोगों को जब इस तरह के शब्द मैं बोलती हूँ, उससे भी तकलीफ़ होती है। आपको पता नहीं है, यहाँ लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है भैया। जो लोग यहाँ पे क्रॉस वॉचिंग करते हैं, यानी कि जो यहाँ पे दूसरों के लिए सुनते हैं या अपने लिए सुनते हैं, उन लोगों को बहुत तकलीफ होती है मेरी इन बातों से। फिर भी सुनते हैं क्योंकि वो आपकी एनर्जी, क्योंकि उनके पास में ना अपनी एनर्जीज के अंदर ये देखने के सिवा कुछ नहीं है कि हम किस चीज़ से ट्रिगर हो सकते हैं। क्योंकि हमें कुछ तो करना है ना, हमें अपने आप के लिए तो कुछ नहीं करना है, हमें दूसरे इंसान के साथ कुछ करना है, तो हम कैसे खुद को ट्रिगर कर सकते हैं। और जब आप बोलते हैं तो ये कहते हैं, अच्छा तुमने ऐसे बोला, हम ट्रिगर हो गए, अब हम तुम्हारे साथ ये करेंगे, अब हम इनके साथ ये करेंगे। जो आपके लोग होंगे इस तरह के, वो आपके साथ ऐसे करेंगे, यानी कि जो जहाँ मान लीजिए कोई सुन रहा है यहाँ पर, वो किसी और के साथ कर रहा है, अच्छा ये चीज़ ट्रिगर करेगी, चलो ट्रिगर करते हैं। तो फिर वो ये चीज़ ढूँढते हैं कि हमें क्या चीज़ ट्रिगर कर रही है। हम जाएँगे, हम ढूँढेंगे कि हमें क्या चीज़ ट्रिगर कर रही है, फिर हम वेट करेंगे। तो अगर आपको किसी को देखकर अपने आप को ट्रिगर करवाना है ना, और ऐसे काम करने हैं, तो बहुत सारी हीलिंग की ज़रूरत है भाई। मेरी ये बात जिसको भी बुरी लगे, मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि यही रियलिटी है। हमें हर दिन अपने आप को देखना होता है, हमें क्या चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं। क्योंकि ये लोग आपके साथ यही सब चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, आपको ऐसी चीज़ें बोलना, ऐसे कमेंट कर देना, अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं तो आपकी किसी चीज़ पे पर्सनली कमेंट कर देना, अगर आपके साथ पर्सनली जुड़े हुए हैं तो आपकी लाइफ़ के सिस्टम पे, आपकी जैसे आपको आप कहते हैं मेरा ईश्वर, कोई आपसे आगे 1 सेकंड में ये कह दे, ईश्वर ने तुम्हारे लिए किया ही क्या है? क्या जवाब दोगे आप उसे कि ईश्वर ने आपके लिए क्या किया है? तो उसको ये कहना, मुझे किसी को ये कहने की ज़रूरत नहीं कि मेरे ईश्वर ने मेरे लिए क्या किया है। उसने मेरे लिए जो किया है, मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ उसका, या मैं बहुत आभारी हूँ उसकी, ठीक? और जो उसने नहीं किया है, वो उसने सोच के किया होगा, क्योंकि वो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तो मेरे लिए जो ईश्वर ने किया, जो मैं हूँ सामने, वो मेरे लिए ईश्वर ने किया है। और जो मैं नहीं हूँ, उसको मेरे को ईश्वर ने वैसा बनने से रोका है, कि मुझे ऐसा नहीं होना है। तो अब ये चीज़ अगर लोगों को ये ट्रिगर करे कि ये इंसान ऐसा कैसे कह सकता है, अब ये चीज़ें ट्रिगर क्यों करती हैं? ये चीज़ें ट्रिगर इसलिए करती हैं लोगों को, और मैं बहुत ही नॉर्मली कह रही हूँ। देखिए, किसी को भी बुरी लगे, आई एम सो सॉरी उसके लिए, मैं कुछ नहीं कर सकती उसके लिए, मैं तो सिर्फ माफ़ी माँग सकती हूँ, क्योंकि देखिए मेरा तो काम है उन लोगों को गाइड करना जो कि अपनी लाइफ़ को सही रखना चाहते हैं। जो लोग क्रॉस वॉचिंग करते हैं या अपने आप को ट्रिगर करने के लिए देख रहे हैं, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती, ठीक है? तो जब आपको ये लगे ना कि मेरे को ये चीज़ें ट्रिगर करती हैं, यानी कि जिसको ये चीज़ें ट्रिगर करती हैं, तो वहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत होती है। और जब हम अपने आप को हील नहीं करते, तो हम ऐसे लोगों को, ऐसे अनुभवों को ढूँढते हैं, या फिर हम ऐसे लोगों की तरफ ही जाते हैं जो हमें ये अनुभव करवाते हैं कि ये चीज़ हमें ट्रिगर, इसने इसने हमसे ऐसे बोला कैसे? इसने हमें नीचे गिरा के देखा कैसे? किसी ने किसी को नीचे गिरा के नहीं देखा। हमने अपने आप को, हमें अपनी सच्चाई पता है कि हम क्या हैं, हम क्या बोलते हैं, हम क्या करते हैं, हम कैसे रहते हैं, हमारा पास्ट क्या है, हमारा प्रेज़ेंट क्या है, हमारा फ्यूचर क्या है। सब चीज़ें हम लोगों को, अपनी बहुत लोगों को पता होती हैं, ठीक? वो इसलिए ही यहाँ पे ट्रिगर हो जाते हैं, क्योंकि उनको वो उस पे काम नहीं कर रहे होते हैं, या उनको दूसरे लोगों से ये लोग क्यों ट्रिगर हो जाते हैं। देखिए, अगर आप क्रॉस वॉचिंग कर रहे हैं, यानी कि आप किसी और के लिए सुन रहे हैं, या फिर आप अपने आप को ट्रिगर करने के लिए सुन रहे हैं, तो मैं कुछ नहीं कर सकती अगर कोई बात नहीं ट्रिगर करे तो, क्योंकि मैं उन लोगों को यहाँ पे गाइड कर रही हूँ जो अपने आप को हील रखना चाहते हैं। तो ये लोग अंदर से इस चीज़ को नहीं समझते हैं कि जब ये चीज़ें ट्रिगर करती हैं, कोई भी चीज़, किसी की भी, सिर्फ रीडिंग की बात नहीं है, पर्सनल लाइफ में भी, तो वो अंदर से हमें उस चीज़ की हीलिंग की ज़रूरत होती है। लेकिन ये ट्रिगर इसलिए होते हैं क्योंकि आपने कुछ चीज़ों को अपनी हील कर लिया, और ये लोग उस चीज़ को नहीं कर पाए, क्योंकि होना उसी जगह पे चाहते थे। ये चाहते थे कि ये उस जगह पे हों जहाँ पे ये हील्ड हों।
जहाँ पे इनकी एनर्जीज़ ऐसी हों, जहाँ पे इनका कनेक्शन डिवाइन के साथ ऐसा हो, जहाँ पे ये ईश्वर के लिए ऐसी बातें बोल रहे हों। लेकिन कुछ लोग होते हैं, वो आपको जब ऐसी जगह देखते हैं, वो तारीफ़ करते हैं कि भई बहुत अच्छी बात है, इस इंसान ने अपने आप पर बहुत काम किया है। और कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं तेरे काम करने की हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू टू हील योरसेल्फ एंड मूव फॉरवर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने अपने आप को हील करके तुम आगे बढ़ गए? ये माइंडसेट हो जाता है। तो जब किसी का ये माइंडसेट हो जाता है, तो आपकी लाइट उनको इरिटेट करती है, और जब आपकी लाइट किसी को इरिटेट करती है, तो वो आपकी लाइट को डिम करने की कोशिश करते हैं। और डिम करने का सबसे अच्छा साधन है कि आप किसी को एनर्जेटिकली अपने साथ एसीएक्स में कर लो, या उसके साथ कोई डेमोनिक एंटिटी अटैच कर दो, उस पे जादू टोने कर दो, या फिर आप उसको ऐसे रिलेशनशिप में लेके जाओ जहाँ पे आप उसके साथ में ये एसीएक्स वाली एनर्जीज कर सको, फिजिकली इन्वॉल्व हो सको, और उसको फिर ट्रैश की तरह फेंक सको कि चल हट, तेरी एनर्जी तो मैंने इस्तेमाल कर लिया, अब चल निकल। बी द रियल यू। आपकी पावर वहीं से आती है जो कि आप सच में होते हैं, अपना ट्रू सेल्फ होते हैं। किसी को भी अपने आप को, अपने सही जो सेल्फ है, आपका ऑथेंटिक सेल्फ है, आपका जो रियल सेल्फ है, उसको एक्सप्रेस करने से नहीं रोकने दो। पुट योर क्रिएटिव एनर्जी इनटू एक्शन, और अपनी एनर्जी को एक्शन में लेकर आओ। और आप जो कुछ भी आप करना चाहते हो, लोगों को मोटिवेट करना चाहते हो, उनको गाइड करना चाहते हो, वो आप करो। और जब लोग आपको इन सब चीजों से रोकते हैं ना, तो वो यही चीजें आपकी लाइफ के अंदर खराब करना चाहते हैं कि आप नहीं कर सकें गाइड, अगर आप किसी को गाइड कर रहे हैं तो। अगर आपको लगता है कि ये बातें मैं बोलती हूँ, भाई मेरे चैनल पर मुझ पे तो बहुत अटैक हुए हैं, ठीक है। डिवाइन इंटरवेंशन कहता है कि स्पिरिट इज सपोर्टिंग यू इन योर डिफिकल्ट टाइम्स। आपके मुश्किल समय में जो स्पिरिट है, आपको ये विश्वास करना होगा कि वो आप पे, आपके लिए, आपको सपोर्ट कर रही है, आपको मदद कर रही है, आपको आगे बढ़ने में। आपको जो स्पिरिट है बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, और वो आपकी जब-जब आपको मदद की ज़रूरत होगी, वो आपको करती रहेगी। ठीक है? गेट योर पावर बैक। आप ये भूल गए हैं कि आप कौन हैं? आप ईश्वर की संतान हैं, अपनी पावर लीजिए। इसलिए ऐसे लोगों पे अपनी पावर को आपको गिव अप नहीं करना है। इसलिए जब ऐसे लोगों की वज़ह से आप ईश्वर के ऊपर गिव अप करने लगे ना, और ये सवाल करने लगे कि ईश्वर ने मुझे दिया ही क्या? अरे आप जिंदा हैं, आप साँस ले रहे हैं। आपका आपका मैंने एक रीडिंग में पहले भी बोला था, आपका जीवित रहना ही ईश्वर का होना है। बीमार करने के, आपको मारने के, आपकी चीज़ें करने के, जो आप इस दुनिया में अभी हैं, आप नहीं होते। और जो आपके घर के लोग आपसे देखिए टॉक्सिक बातें कहते हैं, करते हैं, उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती। किसी के फैमिली मैटर में तो मैं यहाँ पे कोई गाइड नहीं कर सकती ना, कि आप क्या एक्शन है, मुझे क्या पता आपकी फैमिली में क्या चल रहा है। किसी की पर्सनल लाइफ के लिए मैं कुछ गाइड नहीं कर सकती कि आपको क्या करना चाहिए, मुझे माफ़ कर दीजिएगा उसके लिए। ये टाइम है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का, ग्रेट स्पिरिचुअल ग्रोथ का, ठीक है? इसलिए आप लगातार आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो रही है। डोंट गिव अप ऑन लव। अगर आपको ये लगता है कि किसी रिश्ते को हील होने की ज़रूरत है, आपके आपके भी अंदर किसी रिश्ते की वजह से आपको कहीं चोट पहुँची है, अगर आपको हील होने की ज़रूरत है, तो वो हो सकता है। और आप यहाँ पे अगर लोगों को माफ़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप बढ़ सकते हैं। थैंक यू आर्कएंजल माइकल। प्लीज़ 2 कार्ड्स के द्वारा और गाइड कर दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच यार कि जब मैं डियर डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं। ओपन अप टू योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के लिए ओपन होते रहिए, और आपका जो ट्रू नेचर है वो स्पिरिचुअल है, ना कि फिजिकल। एंजल्स आपको लगातार मैसेजेस भेज रहे हैं आपकी सोल की ग्रोथ के लिए। ठीक, टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स। इसलिए अपने थॉट्स को कंट्रोल में रखने की जरूरत है, क्योंकि आपके थॉट्स ही आपकी रियलिटी बनाते हैं। तो आपकी तरफ ऐसे थॉट्स भेजे जा रहे होंगे जिससे कि आपका फेट डगमगाए, और आपकी लाइफ में जिस एबंडेंस को आपने वेलकम करना है, उसको आप ना कर सके। देखिएगा फैमिली आपसे क्या चीज़ें रेज़ोनेट होती हैं, क्या नहीं होती, जो हो उनको ले लीजिएगा, जो ना हो उनको जाने दीजिएगा। फ़ोकस इस पे रखना है, अपने थॉट्स को कंट्रोल रखना है, हैप्पी रहना है। मैं खुश हूँ, अपने सौभाग्य को, अपनी ऊँची एनर्जेटिक वाइब्स को, भई इसे हिंदी में लिख लेना, अपनी हाई वाइब्स को, हैप्पी वाइब्स को क्लेम करता हूँ या करती हूँ। कोई हिंदी में लिख देना ताकि भैया वो और लोग भी पढ़ सकें या उसको दोहरा सकें। कोई शुद्ध हिंदी में भी लिख लेना कि मैं अपने अच्छे भाग्य को, अपनी खुशियों को, अपने सौभाग्य को, अपनी हैप्पी वाइब्स को क्लेम करता हूँ या करती हूँ, ठीक है? और रिटर्न टू सेंडर करना नहीं भूलिएगा, आप प्रोटेक्टेड हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है? वीडियो को लाइक कीजिएगा, पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियोज़ देखते हैं, प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। और अपना ख्याल रखिएगा, कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएँगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना, और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है। ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें, सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं,
और ये उसी की श्रेणी में आती हैं, यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ़ के किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का। ठीक है? इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है, या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।